जय हिंद दोस्तों। 50 डे 90% चैलेंज में आज हम लोग का डे 32 है। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग का 2019 का बोर्ड क्वेश्चन। मैंने आप लोग को पहले ही बताया था कि हम लोग का डे 1 से लेके डे 22 तक पूरा का पूरा बेसिक्स में पढ़ाया हो। वहाँ जाके आप लोग अपना बेसिक्स कंप्लीट कर लीजिए ताकि आप लोग का शॉर्ट टाइप में कोई भी डाउट्स ना आए। और हाँ, वीडियो आप लोग को अगर अच्छा लगता हो तो ज़रूर आप लोग लाइक करना और सब्सक्राइब करके जाना जो नए व्यूअर्स हैं। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ 50 डे 90% चैलेंज जरूर शेयर करना ताकि उन लोग इसका बेनिफिट ले पाए। और कमेंट में अपना फीडबैक देना नहीं भूलना। और डे 23 से लेके हम लोग कंटिन्यूसली अभी तक हम लोग सिर्फ बोर्ड क्वेश्चन ही यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं और कोई भी क्वेश्चन नहीं। तो आप लोग का एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये सीरीज। तो इसे आप लोग अच्छे से पेन कॉपी निकाल के साथ में बनाओ और उसके साथ साथ 2 बार 3 बार 4 बार रिपीट करके देखो ताकि आप लोग का दिमाग में ये छप जाए। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग का 2019 का शॉर्ट क्वेश्चन। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क और लॉन्ग टाइप का तो मैं अलग सीरीज बनाऊंगा, बोल दिया हूँ। तो यहाँ पे हमारा शॉर्ट टाइप हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ग्रुप ए में दिया गया पहला क्वेश्चन हमारा 1 का ए, बिन कार्ड रिकॉर्ड। देखो बिन कार्ड हम लोग तो अभी लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किए थे कि बिन कार्ड क्या रिकॉर्ड करता। बिन कार्ड क्वांटिटी रिकॉर्ड करता। तो हमारा आंसर क्या होगा देख लो। देखो यहाँ पे लिखा हुआ ओनली क्वांटिटी लिखा हुआ पॉइंट 2 में, तो हमारा आंसर हो गया क्वांटिटी। क्लियर। वन ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग। ये कॉस्टिंग का मेथड कौन सा नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग तो हमारा कॉस्टिंग है, बैच कॉस्टिंग भी है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हमारा मेथड नहीं है। तो प्रोसेस कॉस्टिंग तो है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। क्लियर हो गया। उसके बाद पॉइंट सी, एग्रीगेट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों को मिला के क्या आता है। सिंपल सा चीज़ है। यहाँ पे कॉस्ट शीट में हम लोग पढ़े डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट। तो आंसर हमारा क्या होगा, देखो सेकंड नंबर पे दिया गया है प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट हम लोग लिख देंगे। बेनिफिट ऑफ लोकलाइज्ड परचेजिंग कैन बी अवेल्ड अंडर। तो यहाँ पे लोकलाइज्ड परचेजिंग किस में हम लोग को मिलता है, डिसेंट्रलाइज्ड परचेजिंग में। सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग में तो हो ही नहीं सकता। देखो हम लोग का यूनिट 2 का चैप्टर 1 में हम लोग यहाँ पे क्या बताए हैं, मतलब 6 आवर्स ऑफ परचेजिंग बताया ना, उसमें हम लोग सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड भी पढ़े हैं। तो सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग में हमारा क्या था और डिसेंट्रलाइज्ड परचेजिंग में क्या था। यहाँ पे अगर लोकलाइज्ड अगर हम लोग देखें तो हम लोग का डिसेंट्रलाइज्ड आता है कि नहीं। तो बुक में आप लोग का दिया गया है कि लोकलाइज्ड परचेजिंग जो है हमारा वो किस में अवेलेबल है, हम लोग का डिसेंट्रलाइजिंग परचेज में। क्लियर हो गया। उसके बाद पॉइंट ई, परचेजिंग प्रोसेस शुड बी इनिशिएटेड व्हेन मटेरियल लेवल रीच्ड एट। देखो यहाँ पे अभी हम लोग को देखना है कि हम लोग परचेजिंग प्रोसेस जो है वो कब हम लोग न्यू लेवल के लिए हम लोग मंगवाते हैं। तो यहाँ पे हमारा मिनिमम लेवल होगा क्या, नहीं मिनिमम लेवल मतलब क्या है, जो बहुत कम लेवल हो जाता है जब हम लोग का मटेरियल शॉर्ट होने लग जाता है। तो हम लोग का ये लेवल तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। हम लोग खरीदने कब बेचते हैं, मतलब मटेरियल हमारे स्टॉक पे है, मटेरियल डाल रहे हैं फैक्ट्री में, मतलब मशीन्स में डाल रहे हैं और हमारा प्रोडक्शन होते जा रहा है। तो जब हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा तब हम लोग तो मंगाएंगे। क्लियर हो रहा ना। लेकिन मिनिमम लेवल में हम लोग मंगाएंगे क्या, नहीं। मिनिमम लेवल में मतलब हम लोग का स्टॉक जो है एग्जैक्टली रॉ मटेरियल का वो शॉर्टेज में आ जाता है, मतलब कम में आ जाता है, तब मिनिमम स्टॉक लेवल होता है। सेकंड हमारा मैक्सिमम लेवल में हम लोग के पास बहुत ज़्यादा यहाँ पे हम लोग के पास मटेरियल का स्टॉक होता, मतलब ओवर है ना, जितना चाहिए उससे भी ज़्यादा। तो इस समय क्या हम लोग मटेरियल मंगाएंगे क्या, नहीं। हम लोग के पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद आता है हम लोग का डेंजर लेवल का मतलब क्या है कि मटेरियल का जो लेवल जो है वो बहुत कम पोजीशन पे आ गया है। तो क्या उस वक्त मंगाए, नहीं। उसके बाद देखो क्या दिया गया है, रीऑर्डरिंग लेवल, मतलब एक पर्टिकुलर जगह पे आ जाएगा जब हमारा मटेरियल तो हम लोग को फिर से रीऑर्डर करना है। तो हमारा आंसर क्या होगा, रीऑर्डर लेवल। क्लियर। देखो इससे रिलेटेड जो हमारा मटेरियल कंट्रोल का क्वेश्चन है ना, लॉन्ग टाइप, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग उनको 100% करना है। एग्जाम में आता है 2 मार्क में तो आएगा ही आएगा, 3 मार्क में भी आता है, शॉर्ट टाइप में भी दिया गया है और आता है 8 मार्क में। तो ये क्वेश्चन मटेरियल कंट्रोल, टेक्निक्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल जरूर करना है आप लोग। क्लियर हो गया। उसके बाद एफ, द डिपार्टमेंट बाय विच इशू ऑफ मटेरियल इज जनरली वैल्यूड इज। देखो इशू ऑफ मटेरियल कौन करता है,
जहाँ पे मटेरियल रहेगा वही ना इशू करेगा। तो क्या यहाँ पे कॉस्टिंग डिपार्टमेंट करेगा क्या? नहीं। अकाउंटिंग डिपार्टमेंट करेगा क्या? नहीं। स्टोर डिपार्टमेंट करेगा। एग्जैक्टली, स्टोर में ही रहता है ना मटेरियल, तो मटेरियल इशू कौन करेगा? मटेरियल स्टोर डिपार्टमेंट वाला करेगा। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या होगा? स्टोर डिपार्टमेंट। क्लियर हो गया? जी में देखो क्या बताया गया है, वन ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट ए मॉनिटरी वेज। देखो मॉनिटरी वेज नहीं होना चाहिए, मतलब जिसमें हम लोग को पैसा नहीं मिलता। ठीक है, वेजेस हमारा बहुत टाइप का, देखो सैलरी तो हमारे कैश इन हैंड आ जाता है, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग को बहुत चीज़ मिलता है, जैसे डियरनेस अलाउंस, HRA और भी बहुत सारा चीज़ ऐसा है जो मिलता है हम लोग के। तो यहाँ पे बेसिक वेजेस तो हम लोग को कैश में मिलता है, तो मॉनिटरी फॉर्म में हुआ कि नहीं। दूसरा है हमारा डियरनेस अलाउंस, हाँ डियरनेस अलाउंस भी हम लोग को कैश में मिलता है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, ये भी हम लोग को मिलता है कैश में बाद में। लेकिन रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़, कोई भी फैसिलिटीज़ हमें कैश में नहीं मिलता। सिर्फ यहाँ पे रिक्रिएशनल का बात नहीं है, कोई भी फैसिलिटीज़, देखो मेडिकल अलाउंस जो होता है वो हमें कैश में मिलता है, लेकिन मेडिकल फैसिलिटी जो होता है वो कैश में नहीं मिलता। तो ये मॉनिटरी फॉर्म में नहीं है, कोई भी फैसिलिटी मॉनिटरी फॉर्म में नहीं आता, क्योंकि हमारा वेजेस और सैलरी जो है ना एग्जैक्टली 4 बेसिक्स पे हम लोग के पास आता है। नंबर 1 है, ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा, जस्ट थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। नंबर 1 है हमारा बेसिक वेजेस जो इन हैंड आता है। नंबर 2 जो है हमारा वो है अलाउंसेस जो हमारे पास कैश में आता है। नंबर 3 है हमारा परक्यूजाइट्स, यही है हम लोग का फैसिलिटी। और नंबर 4 है प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी जो हम लोग का रिटायरमेंट बेनिफिट है। तो यहाँ पे जो परक्यूजाइट्स है, जो हमारा फैसिलिटी जो है वो हमें कैश में नहीं मिलता। क्लियर हो गया? उसके बाद एच, देखो एच में हमारा क्या बताया गया है, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द टाइम स्पेंड बाय ईच वर्कर ऑन द जॉब इज नोन एज। सिंपल सा बात है, कौन सा यहाँ पे लिखा है, कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो टाइम स्पेंड वर्कर करता है अपने फैक्ट्री में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टाइम बुकिंग, ना कि टाइम कीपिंग। टाइम कीपिंग हम लोग का क्या है? देखो टाइम कीपिंग हम लोग का ये देखना है कि एक वर्कर कहाँ से काम कर रहा है, स्टार्ट कहाँ पे ख़त्म कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे टाइम बुकिंग क्या है कि एक वर्कर कितना देर टाइम स्पेंड कर रहा है हमारे फैक्ट्री के अंदर। तो बस इससे हम लोग लेबर कॉस्ट निकालने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाते हैं, इसीलिए बताया गया यहाँ पे कि हमारा ये होगा टाइम बुकिंग। क्लियर हो गया? द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग बोनस अंडर रोहन प्रीमियम प्लान, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि एग्जैक्टली देखो रोहन प्रीमियम प्लान क्या है, T इंटू आर प्लस S माइनस टी बाई एस इंटू टी इंटू आर। तो यहाँ से ये जो प्लस जो साइन जो है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये है हम लोग का बोनस, और ये हम लोग का एक्चुअल वेजेस। ठीक है ना? क्लियर हो गया? तो बोनस हम लोग का आंसर क्या होगा? S माइनस टी बाई एस इंटू टी इंटू आर। क्लियर हो गया? उसके बाद देखो पॉइंट 4 में दिया गया आंसर हमारा, फैक्ट्री रेंट इज प्रोडक्शन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। देखो फैक्ट्री हमारा क्या है? ऑब्वियसली प्रोडक्शन ओवरहेड है। क्लियर हो गया? अलॉटमेंट ऑफ ओवरहेड टू ए कॉस्ट सेंटर, देखो कॉस्ट सेंटर जो है हमारा, यहाँ पे अगर हम लोग अलॉटमेंट ऑफ ओवरहेड देखेंगे तो क्या वो अपोर्शनमेंट है? नहीं है। री अपोर्शनमेंट है? नहीं है। ऑब्वियसली एलोकेशन है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एलोकेशन। इसका मैंने एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड एंड अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड में भी मैंने बताया था ये चीज़ें कि एलोकेशन ऑफ ओवरहेड जो है ये एग्जैक्टली कॉस्ट सेंटर में होता है। कॉस्ट सेंटर बताया था मैंने क्या होता है कि जब प्रोडक्शन हम लोग का चलते रहता है, लेकिन कुछ एक्सपेंसेस ऐसा होता है जिससे हम लोग को ना प्रॉफिट मिलेगा ना ही इनकम मिलेगा, लेकिन उसको एक्सपेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जस्ट लाइक हम लोग लीगल एक्सपेंसेस बोले थे, HR एक्सपेंसेस बोले थे, ऐसा बहुत सारा चीज़ है। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया हमारा एलोकेशन। क्लियर हो गया? उसके बाद एल में देखो क्या बताया गया, डायरेक्ट मटेरियल 200 है, डायरेक्ट लेबर 300 है, फैक्ट्री कॉस्ट हमारा 1000 है। इफ़ प्राइम कॉस्ट इज़ द बेसिस ऑफ अब्जॉर्प्शन, द रेट अब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। देखो हमारा क्या बताया गया, यहाँ पे 300 है, हमारा 300 दिया गया है। क्या मटेरियल हमारा कितना दिया गया है? 200, और लेबर हमारा कितना है? लेबर है हमारा 300। यहाँ पे क्या बोला गया? फैक्ट्री कॉस्ट जो है वो 1000। फैक्ट्री कॉस्ट 1000 है, मतलब देखो ये आ गया हमारा प्राइम कॉस्ट 500 है कि नहीं? तो प्राइम कॉस्ट हमारा कितना है?
500। इसमें हम लोग ऐड क्या करते थे, ऐड हम लोग करते थे फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करने के बाद हम लोग का फैक्ट्री कॉस्ट आता था ना, तो ये हमारा फैक्ट्री कॉस्ट है। तो 1000 कैसे आ गया, ये यहाँ पे 500 होगा तभी तो, सिंपल सा चीज़ है। तो 500 का अकॉर्डिंग ये कितना है, 500 मतलब 100% है कि नहीं, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर 100%। क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में जाएंगे। 2 का बताया गया फिल इन द ब्लैंक्स। अभी हम लोग को फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ए का 1 डैश मीन्स द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड इज प्रोवाइडिंग ए प्रोडक्ट और रेंडर ए सर्विस। सिंपल सा बात है, ऐसा क्या चीज है जो अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड है इन प्रोड्यूसिंग, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। देखो प्रोडक्शन में जब भी हम लोग का पर यूनिट जो आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट पर यूनिट। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब यही है कि जो खर्च हम लोग एक पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए खर्च करते हैं उसी को बोला जाता है। तो आंसर है हमारा कॉस्ट। क्लियर हो गया। 2 का 2 बताया गया है हमारा फीफो मेथड इज सुटेबल व्हेन प्राइस आर। फीफो मेथड कब सुटेबल है और प्राइस के अकॉर्डिंग। याद रहे, मैं 2 चीज़ बता दे रहा हूँ, आप लोग याद रखना इसको। जब भी फॉलिंग प्राइस होगा ना, फॉलिंग प्राइस गिरते हुए प्राइस, फॉलिंग प्राइस, जब प्राइस गिरते रहेगा तो हम लोग का फीफो होगा आंसर। क्लियर। और जब भी प्राइस बढ़ते रहेगा ना, मतलब रेजिंग प्राइस, क्वेश्चन में इसी को चेंज करके अगर रेजिंग प्राइस लिख दे तो याद रखना ये लीफो होगा आंसर। लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्यों, क्या, कैसे, अभी तो ये चीज़ें नहीं समझा सकता, लेकिन इसको याद रखना आप लोगों को ज़रूरी है। 1 मार्क इसमें से आता है क्योंकि ये लंबा टॉपिक है। हम लोग ये चीज़ को डिस्कस किए हैं हम लोग लीफो फीफो का पूरा स्टोर लेजर चैप्टर में। अगर कोई नहीं देखे हैं तो जाके इसी सीरीज़ में आप लोग को मिल जाएगा लीफो फीफो का चैप्टर। आप लोग को पता चल जाएगा कि फीफो क्यों है और लीफो क्यों है, वहाँ पे मैंने सारा चीज़ें समझाया है। क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग को ये बताया गया है पॉइंट 3 में, व्हेन सिंगल ओवरहेड रेट इज एक्सेप्टेड फॉर द इंडस्ट्री एज ए होल इट इज कॉल्ड डैश रेट। सिंपल सा चीज़ है यहाँ पे ना, अगर कोई भी यहाँ पे सिंगल ओवरहेड रेट अगर है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगल रेट के हिसाब से उसको ब्लैंकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लैंकेट रेट या फिर सिंगल रेट हम लोग बोल सकते हैं। दोनों में से कोई भी आप लोग आंसर लिख सकते हो। उसके बाद आता है 2 का बी, जिसमें पहला क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड क्या होगा। इसमें फैक्ट्री कॉस्ट दिया गया अंडरलाइन करके, उसको हम लोग को चेंज करना है। तो फैक्ट्री कॉस्ट तो होगा नहीं, क्या होगा, टोटल कॉस्ट होगा या फिर कॉस्ट ऑफ सेल आप लोग लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आता है। ये दोनों को ऐड करने से हम लोग का टोटल कॉस्ट या फिर कॉस्ट ऑफ सेल आता है। क्लियर हो गया। उसके बाद पॉइंट 5 हम लोग क्या बोलते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द टाइम एज पर टाइम कार्ड एंड टाइम पर जॉब। सिंपल सा चीज़ है, ये दोनों का डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडल टाइम। क्योंकि देखो जितना हम लोग काम करते हैं, ठीक है, और एग्जैक्टली जॉब कार्ड में जितना, जॉब कार्ड का मतलब यहाँ पे क्या है, जॉब कार्ड का मतलब यही है कि आप कितना देर एक पर्टिकुलर काम में हैं, इस चीज़ को रिकॉर्ड करना। तो देखो मान लो आप 8 घंटा काम कर रहे हो एक दिन का, सिंपल सा है 8 घंटा ही होता, लेकिन अगर 9 घंटा कोई फैक्ट्री का होगा तो 9 घंटा, 10 घंटा जो भी है, 8 घंटा आप काम कर रहे हो, जिसमें से आप 7.5 घंटा काम किए और 30 मिनट जो है आपको खाना खाने के लिए मिला। उस समय आप प्रोडक्शन तो नहीं कर रहे थे ना, प्रोडक्शन नहीं कर रहे थे, फिर भी आपको उस चीज़ का पैसा मिला। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडल टाइम। क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग का ओवरहेड लिखा गया, लेकिन हम लोग आइडल टाइम लिखेंगे। क्लियर। उसके बाद पॉइंट 6, when actual overhead is less than absorbed overhead। सिंपल सा बात है, लेस अगर बोलेगा, देखो ये क्वेश्चन बार बार आता है 1 मार्क में, आप लोग को ध्यान देना है कि यहाँ पे लेस देन अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड है। तो एक्चुअल ओवरहेड जो है ना, अगर लेस लिखे रहेगा तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, ओवर। ठीक है, आंसर हमारा क्या होगा, ओवर अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। अगर यहाँ पे ऊपर में एक्चुअल ओवरहेड से ज़्यादा अगर हम लोग का अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड है तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, अंडर अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। तो यहाँ पे देखना है कि एक्चुअल वाला लेस है तो हम लोग क्या करेंगे, ओवर अब्जॉर्प्शन लिखेंगे। एक्चुअल वाला अगर ओवर है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अंडर अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। तो यहाँ पे जो अंडर अब्जॉर्प्शन लिखा आप लोग ओवर अब्जॉर्प्शन लिखेंगे, दोनों
उल्टा कि एक्चुअल जो है वो हम लोग का कम है कि ज़्यादा है। कम है तो हमारा क्या हो जाएगा, कम है तो ओवर, ज़्यादा है तो हम लोग का अंडर। क्लियर हो गया। उसके बाद सी, देखो सी में हमारा क्या बताया गया है, सी में ये बताया गया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद इन वन वर्ड आंसर। अब वन वर्ड में लिखना है कि प्रोसेस्ड रॉ मटेरियल विदाउट एनी रिकवरेबल वैल्यू, जिसका कोई रिकवरेबल वैल्यू नहीं है। जब भी हम लोग एक प्रोसेस में डालते हैं मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, क्या लिखा है, प्रोसेस रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल जब प्रोसेस करते हैं, अब उसका रिकवर वैल्यू नहीं है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्पॉइलेज। याद रखना इस चीज़ को, 4 चीज़ें हैं हम लोग का, उसमें से एक स्पॉइलेज जो है, स्पॉइलेज हमारा आंसर होगा। क्लियर। उसके बाद सी का 8, द रेट ऑफ चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ द लेबर फोर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल सा बात है, लेबर टर्नओवर। हम लोग तो यही करते हैं ना कि रेट ऑफ चेंजेस इन द कंपोजिशन ऑफ लेबर फोर्स। अगर एक वर्कर यहाँ पे छोड़ के जा रहा है, रिटायरमेंट ले रहा है, डेथ हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, उसके जगह में दूसरे वर्कर आएंगे ना, उसी को तो लेबर टर्नओवर हम लोग बोलते हैं। तो आंसर हमारा क्या होगा, लेबर टर्नओवर। क्लियर। अलॉटमेंट ऑफ ओवरहेड टू कॉस्ट यूनिट, अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले, है ना। अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। क्लियर हो गया। हमारा आंसर यहाँ पे 1 मार्क वाला कंप्लीट हो गया। सॉरी, डी है हमारा। बताया गया है व्हाट इज बिल ऑफ मटेरियल। बिल ऑफ मटेरियल एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो हमारा क्या है, देखो बिल ऑफ मटेरियल में हम लोग को ये देखना है कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें हम लोग का एक पर्टिकुलर जॉब का मटेरियल कितना होगा, उसको प्रोसेस करने में कितना खर्च लगेगा, ये सारा चीज़ लिखा हुआ हो, उसको बोलते हैं हम लोग बिल ऑफ मटेरियल। क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग का व्हाट इज जॉब कार्ड। जॉब कार्ड में भी सेम एक ऐसा कार्ड है जिसमें एक वर्कर का एग्जैक्टली पूरा का पूरा टाइम दिया हुआ होगा कि वो कितना टाइम स्पेंड कर रहा है फैक्ट्री के अंदर, वो जॉब कार्ड में लिखा होगा, क्योंकि उसको शेड्यूल करके हम लोग ये पता कर सके कि एग्जैक्टली लेबर कॉस्ट कितना हो सकता है। क्लियर हो गया। उसके बाद आता है व्हाट इज अंडर अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। अभी तो बताया कि हम लोग का एक्चुअल जो हमारा ओवरहेड जो है वो अगर कम रहेगा तो हमारा क्या हो गया, एक्चुअल ओवरहेड अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड से हमारा अगर कम हुआ तो ओवर अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। लेकिन यहाँ पे अंडर बोला गया है तो ठीक उल्टा, तो एक्चुअल ओवरहेड जो है ना वो एग्जैक्टली ज़्यादा अगर हुआ तो अंडर अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड होगा। तो यहाँ पे हम लोग का 1 मार्क का क्वेश्चन जो है पूरा का पूरा यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो आप लोगों पेन कॉपी निकाल के साथ साथ मेरे पढ़ो तो आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और जो मैं रीज़न दे रहा हूँ ना वो सबको हिंदी में, इंग्लिश में, जैसे आप लोग को समझ में आए आप लोग वहाँ पे लिख सकते हो। क्लियर हो रहा है ना। तो यहाँ पे हम लोग का टोटल जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव का, 1 वर्ड का, फिल इन द ब्लैंक्स या फिर अंडरलाइन किया हुआ जो हम लोग का इनकरेक्ट आंसर रहता है सबका सब हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। तो यहाँ पे 2019 का सब शॉर्ट टाइप हम लोग कंप्लीट कर लिया। लॉन्ग टाइप का मैंने आपको बताया था कि उसका अलग से सीरीज़ बनेगा। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक करना, जो न्यू है सब्सक्राइब करते हुए जाना, और हाँ फीडबैक में अपना कमेंट ज़रूर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अपने जूनियर को भी इस चैनल के बारे में बताना ताकि उन लोग भी अपना एग्ज़ाम प्रिपरेशन यहाँ से कर सके। तो जब तक हमारा नेक्स्ट वीडियो नहीं आ जाता इस सीरीज़ पे, तब तक फ़िलहाल आप लोग इसे पढ़ लो बे। तब तक स्टे ट्यून एंड जय हिंद।